ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, इस समय सावन का महीना चल रहा है और जब भी हम भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं तो वो हम कौन कौन से दिनों में मानते हैं। जहाँ तो सोमवार होना चाहिए या किसी भी शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए या फिर सावन के महीने में जो है हम उनको अपना गुरु मानते हैं। भगवान शिव को गुरु क्यों माना जाता है? क्योंकि जब तक आपको कोई सक्षम दैहिक गुरु नहीं मिलते तब तक आप भगवान शिव को अपने पिता, अपने गुरु के रूप में मानकर और किसी भी साधना को आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। सारी जो साधनाएं हैं उसमें भगवान शिव को गुरु मानकर आप जो है साधनाएं नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अगर हमने भगवान को ही गुरु मान लिया तो हम साधनाएं क्यों नहीं कर सकते? इसका एक कारण है दोस्तों। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को पाने के लिए अनेक बार तपस्या की तो वो तो खुद जगदम्बा आदि शक्ति थी, उन्हें भी गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु जो है वो मानना पड़ा था, तभी उनकी साधनाएं जो हैं वो सफल हुई। क्योंकि तंत्र की भी अधिष्ठात्री देवी हैं, अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है वो भी इनको है। तो जब तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं तो तंत्र की साधनाओं में उनमें पारंगत होने के लिए उनको गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु जो है वो मानना पड़ा था। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप किसी भी सौम्य साधना को उठा रहे हैं, मान लीजिए आप भगवान राम की साधना करने लगे या आप भगवान विष्णु का जो है वो सिमरन करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, उनकी साधना करने जाते हैं, तो इस तरह की साधनाएं तो सौम्य साधनाएं हैं, वो उनको गुरु मानकर आप कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 10 महाविद्या की या फिर बात आती है जैसे कि कोई अनुष्ठान करना हो, जैसे कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जैसे शमशान की शक्तियों को जगाना है तो वहाँ पर भोग प्रसाद भी देना पड़ता है और वो उग्र शक्तियाँ होती हैं और इस तरह की साधनाओं में जो है वो त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो उस समय हमें एक दैहिक गुरु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भगवान शिव जो है वो हर व्यक्ति को जाकर गाइड नहीं कर सकते कि इसमें तुमसे ये गलती हो रही है या ये विधि जो है ऐसे होगी, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि तो खुली नहीं होती, ना ही हमारे चक्र सारे इतने जागृत होते हैं कि हम भगवान शिव को अपनी आँखों से देख सकें और पग पग पर वो हमारा मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए हम जब कोई भी साधना उठाते हैं, खासकर तांत्रिक साधनाएं, जिस किसी गुरु ने वो साधना को सिद्ध कर रखा हो उसे धारण जरूर करना पड़ता है, ताकि अगर हमारी कोई विक्षिप्ति हो जाए, हमारा कोई नुकसान हो जाए तो वो उसे ठीक कर दे या फिर वो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें बताएं कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमारी साधना ठीक चली हुई है। बिना गुरु के उग्र साधनाएं जो हैं, तांत्रिक साधनाएं जो हैं, उनको करना संभव नहीं है। लेकिन वैदिक जो मंत्र हैं उनको आप भगवान शिव को गुरु मानकर सिद्ध कर सकते हैं। तो इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको विधि बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है वो कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और बार बार अपनी वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ कि हमें कोई लोभ नहीं है जब हम कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम नए नए विषयों पे आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। आगे जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ उसको पूरा विधि को देख लीजिएगा, वीडियो को बीच में से स्किप करके मत देखना, फिर आपको विधि विधान समझ नहीं आता
जो चीज़ डिटेल में बताई जाती है उस चीज़ को बार बार आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु जब हम धारण करते हैं, किसी दैहिक गुरु को धारण करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके लिए हम कुछ उपहार लेकर जाते हैं। तो यहाँ भी हमें वैसा ही करना है। हम अपने गुरु के लिए उपहार लेके जाते हैं, उनको जो खाने के लिए पसंद होता है वो लेके जाते हैं। लोग गहने कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं और उनके बदले में वो उस समय उनको गुरु मंत्र देते हैं। अब इसमें गुरु को कोई हमारे भेंट का जो है वो लालच नहीं है, वो एक विधि है जिसे हमें गुरु दक्षिणा देनी है और हमें दीक्षा लेनी है। हम अपने गुरु का भगवान की तरह पंचोपचार उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं। और कई बार तो उनको हम कहते हैं कि जो नए वस्त्र हम आपके लिए लेकर आए हैं उनको आप पहनिए। फिर उनकी जो पसंदीदा जो भी खाने वाली मिठाई हो, जब जो भी वो खाते हो उसको भोग प्रसाद के रूप में हम वहाँ लेकर जाते हैं। इस प्रकार गुरु जो है वो हमें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और वो या तो गुरु मंत्र को हमारे कान में देते हैं या फिर पीठ थपथपाकर बोलते हैं। और जो मंत्र जो होता है वो हमें सीधा गुरु से याद ही करना होता है, उसे वो लिख कर नहीं देते हैं। तो ये सारी विधि होती है। अब शिव को अगर हम अपना गुरु बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें उसी प्रकार सबसे पहले भगवान शिव के लिए हमारे पास भोग प्रसाद होना चाहिए। तो भोग प्रसाद में आप कुछ भी ले जा सकते हैं, भगवान शिव को सब कुछ पसंद है। लेकिन अपनी तरफ से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप खीर बनाकर, चावलों की खीर जो होती है वो बनाकर भगवान शिव के लिए ले जाएं, जो कि उनको बहुत प्रिय है, तो वो जो है आप उनको भोग प्रसाद के रूप में ले जा सकते हैं। आपको 1.25 मीटर जो है ये पीले रंग का कपड़ा लेकर जाना है। भगवा या केसरिया जो होता है वो भी आप ले जा सकते हैं। 1.25 मीटर होना चाहिए कपड़ा। वहाँ जलाने के लिए आपके पास धूप दीप होना चाहिए और वहाँ पर चढ़ाने के लिए दक्षिणा होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाकर ये प्रक्रिया होगी। और धूप दीप के लिए वही आम जैसे आप दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, वो सामग्री चाहिए। और आपके पास होना चाहिए लिक्विड चंदन। और जो आपने भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना है वो पंचगव्य होना चाहिए। अब पंचगव्य कैसे बनाना है, आप जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, उसमें दूध डाल लीजिए गाय का, उसमें थोड़ा शहद डाल लीजिए, दही डाल लीजिए। ऐसे ये 5 चीज़ें हो जाती हैं। उसमें एक पुष्प डाल लीजिए। उस जल को आपने मंदिर में लेकर जाना है। और आपने वैसे तो सावन महीना पूरा ही भगवान शिव का होता है, किसी दिन भी जा सकते हैं, पर जो बीच में 4 या 5 सोमवार आते हैं उसमें आप जा सकते हैं। अगर आप पहले सोमवार को जाते हैं तो और भी बेहतर है। अब आपने मंदिर में वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पहुँचकर आपने सबसे पहले माता पार्वती की, भगवान गणेश की, भगवान कार्तिकेय की और नंदी की जो मूर्तियाँ वहाँ पर होती हैं उनके ऊपर जल चढ़ाना है। फिर वासुकी नाग जो हैं उनके ऊपर जल चढ़ाना है और फिर भगवान शिव के ऊपर आपने जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद वहाँ पर आपने धूप दीप करना है। धूप दीप करने के बाद आपने क्या करना है कि कलावा क्या होता है, जो मौली होती है, लाल रंग की मौली होती है जिससे हम दीपक भी प्रज्वलित करते हैं, उस मौली से आपने भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति जो पास में ही होती है वहाँ पर, उनको एक बंधन में आपने बांध देना है। 3 बार आपने घुमाकर उनको एक बंधन में बांध देना है और ओम नमः शिवाय ओम का उच्चारण आपने करते रहना है। जब भी आप शिव जी पर जल चढ़ाएं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है। इतना करने के बाद आपने फिर उनके पास जो भोग प्रसाद आप खीर लेकर आए हैं उसका एक कटोरा भगवान शिव के पास रखना है। और साथ में आपने क्या करना है कि वो भगवा जो कपड़ा लेकर आए हैं, या पीले रंग का भी मिलता है 1.25 मीटर कपड़ा, वो आपने भगवान शिव जो हैं
उनके पास ही वहाँ पर रख देना है, जहाँ पिंडी के ऊपर भी रख सकते हैं। अब जो आप चंदन लेकर आए हैं उससे आपने क्या करना है कि उस भगवान शिव की पिंडी के ऊपर ओम श्री गुरुवे नमः लिखेंगे आप। ये लिखने के बाद वहाँ प्रार्थना करेंगे और पूरी प्रोसेस के दौरान आपका ओम नमः शिवाय ओम का जाप चलते रहना चाहिए। और वहाँ भगवान शिव को आप प्रार्थना करेंगे कि आज से मैं आपको अपने गुरु के रूप में मानता हूँ, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आपको मैं अपना पिता मानता हूँ, आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और मैं ये साधनाएं करने जा रहा हूँ। कृपा करके एक गुरु की तरह मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरी साधनाओं में मुझे सफल करना। ये सारी बातें वहाँ से कहकर आपने वो कपड़ा जो है वहाँ से ले आना है। बाकी जो भी है वहाँ पे रहने देना है, उस कपड़े को ले आना है। हाँ, आपने दक्षिणा स्वरूप 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, वहाँ दान पात्र में भगवान शिव को दक्षिणा स्वरूप देकर आना है। फिर आपने अपने घर के मंदिर में आ जाना है। मंदिर में आने के बाद में आपने क्या करना है कि वो जो गमछा है, वो जो कपड़ा है, उसको आप ऐसे फोल्ड करके मंदिर में एक जगह दे सकते हैं, या फिर वहाँ पर एक छोटा सा सिंहासन सा मिलता है या गद्दी सी मिलती है बाज़ार से, वो रख लीजिए। उसके ऊपर वो कपड़ा आपने जो है वो रख देना है। कई तो भगवान शिव को गुरु रूप में जब मानते हैं तो उनको गुरु की गद्दी जो है वो क्या करते हैं कि छोटा सा सोफ़ा या छोटी सी कुर्सी जिसके ऊपर गद्दी लगी हो, वो बाज़ार जाकर ख़रीद कर ले आते हैं और उसके ऊपर ही वो कपड़ा जो है वो रखते हैं, जो जहाँ फिर कुर्सी के ऊपर रख देते हैं, जो उनकी गुरु यानी कि भगवान शिव की निशानी होती है। लेकिन जब हम दैहिक गुरु को धारण करते हैं तो ऐसा हम नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु तो हमारे साथ ही हैं, इस संसार में हैं, तो उनसे हम सिर्फ दीक्षा लेते हैं। लेकिन जब हम भगवान शिव को अपना गुरु रूप में मानते हैं तो उनका लोग जो है अपने पूजा घर में स्थान भी देते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप उस कपड़े को आप फोल्ड करके अपने मंदिर में रख लीजिए और एक तरह से अपने गुरु की स्थापना वहाँ कर सकते हैं। या फिर जैसे कान्हा जी के छोटे छोटे बेड आते हैं या चेयर्स आती हैं, तो वो आप लेके मंदिर में रख के इस कपड़े के ऊपर रख के उनकी स्थापना कर सकते हैं। और जब आप मंदिर से आएंगे तो पहले आपने इस कपड़े की मंदिर में भी पंचो उपचार से पूजा करनी है, भोग प्रसाद चढ़ाना है। अगर आपने खीर का भोग बनाया हुआ है तो वो सारी विधि को करना है। और ऐसे आपने ये इमेजिन करना है कि भगवान शिव यहाँ बैठे हुए हैं और आज से वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं और उनके सानिध्य में रहकर मैं बहुत सारी तपस्याएं करूँगा और वो मुझे सफल भी बनाएंगे। तो ये पूरी जो है वो विधि होती है। बाकी लोग बहुत कुछ बता रहे हैं यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा नहीं, पर इतना आप कम से कम कर लेंगे तो भगवान शिव जो है वो आपके गुरु जो है वो बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आज आपको दी और बहुत सरल तरीके में आपको मैंने समझाने की कोशिश की, वो आपको समझ आई। और अभी तक कोई सक्षम गुरु आपको नहीं मिले हैं तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मानिए। और जब तक आपको कोई सक्षम गुरु नहीं मिल जाते हैं तब तक आप भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। कोई एक आधे वैदिक मंत्र को तब तक आप सिद्ध कर लें, ताकि जब आपको कोई दैहिक गुरु मिल जाए तो आपकी जो आगे वो साधनाएं करवाना चाहते हैं वो थोड़ी आसान हो जाए। क्योंकि जब आप एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी मंत्र जो हैं वो स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ओम लिखना मत भूलना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।